नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे और आध्यात्मिक सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मन की शांति और जीवन की सच्चाई से जुड़ा है। यह विषय है मन को खाली कर दो, सब कुछ मिल जाएगा। इस विषय पर हम भगवान रजनीश, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है, के 15 अनमोल विचारों को आपके सामने लाएंगे। ओशो के ये विचार न केवल प्रेरक हैं, बल्कि वे हमें अपने मन को खाली करने और जीवन का असली आनंद पाने का रास्ता भी दिखाते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत यात्रा को शुरू करते हैं और ओशो के इन 15 विचारों को समझते हैं। ओशो कहते थे कि मन को खाली करने का मतलब है अपने विचारों, चिंताओं और इच्छाओं के बोझ से मुक्त होना। वे कहते थे कि हमारा मन एक भरे हुए बर्तन की तरह है, जो हमेशा पुरानी यादों, भविष्य की चिंताओं और बेकार के विचारों से भरा रहता है। जब तक यह बर्तन भरा रहेगा, तब तक इसमें कुछ नया नहीं आ सकता। ओशो के अनुसार जब हम अपने मन को खाली करते हैं, तो हम उस शून्यता तक पहुंचते हैं जहां से सच्ची शांति और आनंद का जन्म होता है। यह शून्यता ही वह जगह है जहां हमें सब कुछ मिल जाता है। ओशो का दूसरा विचार था कि मन को खाली करने के लिए हमें विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वे कहते थे कि विचारों को रोकने की कोशिश करना और अधिक विचारों को जन्म देता है। इसके बजाय हमें अपने विचारों को एक साक्षी की तरह देखना चाहिए। जब हम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय या आलोचना के देखते हैं, तो वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ओशो कहते थे कि यह साक्षी भाव ही मन को खाली करने की पहली सीढ़ी है। ओशो का तीसरा उपदेश था कि मन को खाली करने के लिए ध्यान सबसे शक्तिशाली साधन है। वे कहते थे कि ध्यान वह अवस्था है जिसमें हम अपने मन को वर्तमान क्षण में लाते हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं या अपने आसपास की हर चीज को जागरूकता के साथ अनुभव करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे विचारों से खाली होने लगता है। ओशो, यह खालीपन हमें उस शांति से जोड़ता है जो हर चीज का आधार है। ओशो का चौथा विचार था कि मन को खाली करने का मतलब है अपने अहंकार को छोड़ देना। वे कहते थे कि हमारा अहंकार ही वह दीवार है जो हमें सच्चाई से अलग रखती है। जब हम अपने आप को विशेष, अलग या महत्वपूर्ण समझते हैं, तो हमारा मन हमेशा तनाव और तुलना में उलझा रहता है। ओशो कहते थे कि जब हम इस अहंकार को छोड़ देते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से खाली और शांत हो जाता है। ओशो का पांचवां विचार था कि मन को खाली करने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को समझना होगा। वे कहते थे कि हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता रहता है और यह चाह ही हमारे मन को भरा रखती है। ओशो सुझाव देते थे कि हमें अपनी इच्छाओं का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें दबाने या उनके पीछे भागने की बजाय। यह समझ हमें उनसे मुक्त करती है और मन को खाली करने में मदद करती है। ओशो का छठा उपदेश था कि मन को खाली करने के लिए हमें अपने डर को गले लगाना होगा। वे कहते थे कि डर हमारे मन को विचारों और चिंताओं से भर देता है, लेकिन जब हम अपने डर को होशपूर्वक देखते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो वह अपनी शक्ति खो देता है। ओशो कहते थे कि डर से भागने की बजाय उसे गले लगाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारा मन धीरे धीरे खाली होने लगता है। ओशो का सातवां विचार था कि मन को खाली करने के लिए हमें प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। वे कहते थे कि प्रेम वह ऊर्जा है जो हमें बंधनों से मुक्त करती है। जब हम प्रेम के साथ जीते हैं, तो हमारा मन स्वार्थ, क्रोध और लालच से मुक्त हो जाता है। ओशो कहते थे कि प्रेम में डूब जाओ और तुम्हारा मन अपने आप खाली हो जाएगा। ओशो का आठवां उपदेश था कि मन को खाली करने के लिए हमें अपने जीवन में जागरूकता लानी होगी। वे कहते थे कि हमारा मन इसलिए भरा रहता है क्योंकि हम सोए हुए हैं। हम अपने हर काम को, हर विचार को बिना सोचे समझे करते हैं। ओशो सुझाव देते थे कि हमें हर क्षण को पूर्ण जागरूकता के साथ जीना चाहिए। यह जागरूकता हमारे मन को खाली और शुद्ध बनाती है। ओशो का नौवां विचार था कि मन को खाली करने का मतलब है अपने भीतर की शून्यता को गले लगाना। वे कहते थे कि हम शून्यता से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह खालीपन हमें कमजोर बनाएगा, लेकिन ओशो कहते थे कि यह शून्यता ही हमारा असली स्वरूप है। जब हम इस शून्यता में डूबते हैं, तो हमें वह सब कुछ मिल जाता है जो हम तलाश रहे थे।
ओशो का 10वां उपदेश था कि मन को खाली करने के लिए हमें अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जीना चाहिए। वे कहते थे कि जब हम हर क्षण को आनंद और उत्साह के साथ जीते हैं तो हमारा मन बोझ से मुक्त हो जाता है। ओशो कहते थे कि नाचो, गाओ, हंसो और तुम देखोगे कि तुम्हारा मन अपने आप खाली और हल्का हो गया है। ओशो का 11वां विचार था कि मन को खाली करने के लिए हमें अपनी अपेक्षाओं को छोड़ना होगा। वे कहते थे कि हमारा मन इसलिए भरा रहता है क्योंकि हम हमेशा कुछ न कुछ उम्मीद करते हैं। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमारा मन अशांत हो जाता है। ओशो कहते थे कि अपेक्षाओं को छोड़ दो और तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से खाली हो जाएगा। ओशो का 12वां उपदेश था कि मन को खाली करने के लिए हमें अपने जीवन में मौन को जगह देनी होगी। वे कहते थे कि हमारा मन शोर से भरा रहता है, चाहे वह बाहरी दुनिया का शोर हो या हमारे विचारों का। ओशो सुझाव देते थे कि हमें हर दिन कुछ समय मौन के लिए निकालना चाहिए। यह मौन हमारे मन को खाली और शांत करता है। ओशो का 13वां विचार था कि मन को खाली करने के लिए हमें अपने भीतर की ऊर्जा को रचनात्मकता में लगाना चाहिए। वे कहते थे कि जब हम अपनी ऊर्जा को कला, संगीत या किसी रचनात्मक कार्य में लगाते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध और खाली हो जाता है। ओशो कहते थे कि रचनात्मकता मन को मुक्त करती है। ओशो का 14वां उपदेश था कि मन को खाली करने के लिए हमें अपने जीवन को सरल बनाना होगा। वे कहते थे कि हमारा मन इसलिए भरा रहता है क्योंकि हम अपने जीवन को जटिल बना लेते हैं। ओशो सुझाव देते थे कि हमें अपने जीवन से अनावश्यक चीजों को हटाना चाहिए। यह सरलता हमारे मन को खाली और हल्का बनाती है। ओशो का 15वां और अंतिम विचार था कि मन को खाली करने का मतलब है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। वे कहते थे कि हमारा असली स्वरूप शुद्ध चेतना है जो हमेशा खाली और शांत रहती है। जब हम इस चेतना से जुड़ते हैं तो हमें वह सब कुछ मिल जाता है जो हम तलाश रहे थे। ओशो कहते थे कि अपने भीतर डूबो और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह थे ओशो के 15 अनमोल विचार जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को खाली करके सब कुछ पा सकते हैं। ओशो का दर्शन हमें यह समझाता है कि सच्ची शांति और आनंद हमारे भीतर ही है और मन को खाली करना उसका रास्ता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको प्रेरित करेगा और आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। हमें यह जानकर खुशी होगी कि आप ओशो के इन विचारों के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरक विषय के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहें, प्रेम करें और अपने मन को खाली रखें। नमस्ते।